सेल्स करना हर एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स स्किल का मतलब होता है अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझना और उन्हें एक वैल्यू प्रोवाइड करना। जब तक आपके कस्टमर्स आप में और आपके प्रोडक्ट में क्रेडिबिलिटी नहीं देखेंगे, तब तक आप उनको कुछ भी नहीं सेल कर पाएंगे। सेल्स स्किल सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए खोलते हैं सेल्स स्किल की काम के किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है प्रोडक्ट नॉलेज। एक अच्छा सेल्स पर्सन होने के लिए प्रोडक्ट की नॉलेज की ग्रिप होना ज़रूरी है। अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखना चाहिए, जैसे कि उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स या फिर उसके यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बेच रहे हैं तो आपको उनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, उसके स्पेशलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। जितनी अच्छी आपके पास नॉलेज होगी, उतना ही अच्छा आपके कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को समझ पाएंगे। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। एक अच्छे सेल्स पर्सन होने के लिए आपको अपने कस्टमर को पूरी तरह समझना ज़रूरी है। आपको उनके ज़रूरतों, उनके प्रेफरेंसेस और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। जितने अच्छे से आप उनको समझ पाएंगे, आप उतने अच्छे से उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे और एक बेहतर से बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कपड़ों के सेल्स पर्सन हैं तो आपको अपने कस्टमर के लाइफस्टाइल को समझना चाहिए, उनके साइज और उनके बजट को भी समझना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 3 की तरफ, जो कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छे सेल्स पर्सन होने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखना ज़रूरी है। आपको सही तरीके से बोलना और सुनना आना चाहिए। आपको अपने कस्टमर्स तक अपने मैसेजेस को क्लियर और एक समझाने लायक तरीके से पहुंचाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कस्टमर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको उनको इस तरह समझाना चाहिए कि उनके मन से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स खत्म हो जाएं। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ, जो कहता है बिल्ड रिलेशनशिप्स। कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना ज़रूरी है। आपको और आपके कस्टमर को साथ काम करने की इच्छा होनी चाहिए। इससे आप उनका विश्वास भी जीत सकेंगे और एक लंबे समय तक उन्हें खुद से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छा रिलेशन कैसे बना सकते हैं? उन्हें बर्थडेज और फेस्टिवल्स पे विश करके, रेगुलर फीडबैक लेके और उनकी ज़रूरतों और उनके प्रेफरेंसेस को हमेशा ध्यान में रख के। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है नेगोशिएशन स्किल। हर सेल्स पर्सन के अंदर नेगोशिएशन स्किल का होना ज़रूरी है। कस्टमर्स के साथ आपको सही तरीके से नेगोशिएशन करना और डील फाइनलाइज करना आना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आप किस तरीके से कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकते हैं और सेम टाइम पे अपने कंपनी के इंटरेस्ट को भी बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर सेल्स पर्सन को आना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने डील्स और ऑफर्स कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करें कि कस्टमर्स कन्विंस हो जाए उनके प्रोडक्ट या फिर उनके सर्विस को खरीदने के लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना एक अच्छे सेल्स पर्सन के लिए ज़रूरी है। आपको अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और एक परफेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। आपको क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कस्टमर्स के साथ काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कस्टमर परेशान है आपके प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को लेकर, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्किल का होना हर सेल्स पर्सन के लिए ज़रूरी है। आपको अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करना आना चाहिए, जिससे आप अपने कस्टमर्स के टाइम का भी रिस्पेक्ट कर सकेंगे, उनसे कम्युनिकेशन कर सकेंगे टाइम में, उनकी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर सकेंगे टाइम के अंदर ही और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अपॉइंटमेंट है अपने कस्टमर्स के साथ, तो आपको हमेशा उसे टाइम पर ही करना चाहिए और डेडलाइंस को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है पॉजिटिव एटीट्यूड। एक पॉजिटिव सोच हर सेल्स पर्सन में होनी चाहिए। आपको अपने हर कस्टमर इंटरेक्शन में एक्साइटमेंट बनाए रखना ज़रूरी है। पॉजिटिव टोन और पॉजिटिव एटीट्यूड से कस्टमर्स का नज़रिया बदलता है और सेलिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कस्टमर से बात कर रहे हैं तो हमेशा एक स्माइलिंग फेस रखते हुए बात करें, उन्हें विश करें गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग, और हमेशा एक पॉजिटिव टोन में ही बात करें। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का होना हर सेल्स पर्सन के लिए ज़रूरी है। आपको अपने कस्टमर्स के ज़रूरतों और पसंद के अनुसार खुद को चेंज करना आना चाहिए, खुद को अडेप्ट करना आना चाहिए। हर कस्टमर्स के यूनिक नीड्स होते हैं, तो आपको उन्हें हैंडल करना चाहिए और अपने तरीके को चेंज करना चाहिए उसके अनुसार।
फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कस्टमर्स के कम्युनिकेशन स्टाइल और उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खुद के सेलिंग टेक्निक्स को चेंज कर सकते हैं और आपको कंफर्टेबल भी होना चाहिए नए तरीकों को अडेप्ट करने में। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है कंटिन्यूअस लर्निंग। लगातार शिक्षा और लगातार सीखना एक अच्छे सेल्स पर्सन की निशानी होती है। आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए जहां पर आप अपने स्किल्स और नॉलेज को और भी बढ़ा सकते हैं और भी बेहतर बना सकते हैं। आपको इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स, प्रोडक्ट नॉलेज और बेचने के तरीके से खुद को अप टू डेट रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं या फिर प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं जहां पर सेलिंग ट्रेनिंग मिल रही हो, बुक्स पढ़ सकते हैं सेलिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर और ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सेल्स स्किल की काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, एक अच्छे सेल्स पर्सन होने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज रखना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, आपको अपने कस्टमर्स को समझना चाहिए, उनके नीड्स को, उनके प्रेफरेंसेस को और उनकी प्रॉब्लम्स को। तीसरा पॉइंट, एक अच्छा सेल्स पर्सन हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है, अपने हर कस्टमर इंटरेक्शन में वो एक्साइटमेंट बनाए रखता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।